एक अल्लाह की बंदी मुझे फ़ोन करती है, मौलाना जुमे में बोलना, क्योंकि मौजूदा हालात और मसाइल पर आप बड़े बेबाकी से बोलते हैं। मैंने कहा कि ये अल्लाह का करम है मेरी आपा, लेकिन बोलना क्या है। उसने कहा कि मौलाना मैं देखती हूँ कई सालों से हमारे मोहल्ले के सूद खारों के पास जाकर मसाजिद के जिम्मेदार चंदा वसूल करते हैं। जिहालत सर चढ़कर बोल रही है मसाजिद के जिम्मेदारों के अंदर। सदर सेक्रेटरी बनना कमाल नहीं, अल्लाह के घर को किसका चंदा जायज, किसका नाजायज। कम से कम ये सबक पढ़कर जिम्मेदार बनो। किसका पैसा हलाल, किसका पैसा हराम, ये सबक पढ़कर जिम्मेदार बनो। किसी मस्जिद को टारगेट नहीं। मेरी इन बातों के अंदर जो मस्जिद के जिम्मेदार आते हैं, डंके की चोट में कहता हूं, चलाना है तो मस्जिद मोहल्ले के अतिये से चलाओ। अगर मोहल्ले के पैसे मस्जिद के चलाने में काफ़ी नहीं होते, अपने जेब से डालो, जेब से डालो। फिर किस नाम का सदर है, किस नाम का सेक्रेटरी है, किस नाम का मिंबर है। बेंगलोर के 1500 मस्जिदों में किस मस्जिद का सदर गरीब है बताओ, किस मस्जिद का सेक्रेटरी गरीब है बताओ। कमेटी के जिम्मेदार बनाते हैं मालदारों को। और महबूब साहब, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर मस्जिदों के जिम्मेदारान मिलकर आपस में अपनी तरफ से अल्लाह के घर को अपना पैसा लगाकर मस्जिद चलाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का कोई घर बाहर के चंदों का मोहताज नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। मसाजिद के जिम्मेदारान अपने जेब से पैसा लगाकर मस्जिदों को चला दे। मैं मुकद्दमे में हूँ, ज़कात व फित्रे पे बात करना है। हज्जतुल विदा के या जुम्मतुल विदा पर बात आ गई तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा। मसाजिद के जिम्मेदारान, अरे मालदारों को ही बनाइए आप। मैं ये नहीं कहता कि गरीब को बनाए, मालदारों को मौका दे, माल भी है, खिदमत का मौका दे उनको। लेकिन ऐसे ही तस्वीर और मूर्ति बनाकर न रखे। मस्जिद का उसूल बनाए, मदरसे का उसूल बनाए, खानखाहों का उसूल बनाए, इदारों का उसूल बनाए, तंजीमों का उसूल बनाए, तहरीकों का उसूल बनाए, अंजुमनों का उसूल बनाए। एक जगह एक बैतुल माल की इफ्तिताह को जाना हुआ, शानदार इफ्तिताह हुआ। मुझे आकर जिम्मेदारान कहने लगे, मौलाना बैतुल माल को मजबूत करने के बारे में आप खुलकर बोलिए। लेकिन जब मैं खुलकर बोला, बयान के बाद एक जिम्मेदार भी मिला नहीं। कौम से उसूल करके बैतुल माल चलाते हो, कौम से उसूल करके बैतुल मालों को चलाना दूसरा नंबर लगता है। बैतुल माल के जिम्मेदारान खुद अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बैतुल मालों को लगाए। कोई सदर 25,000 रुपये, सेक्रेटरी 20,000 रुपये, हर मिंबर 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 25-30 मिंबरान और 25-20 जिम्मेदारान मिलकर अगर माहाना पैसा इकट्ठा कर लेंगे, आधा मसला बैतुल मालों का हल हो जाएगा। देने वाली कौम आज देती नहीं, मालदार ज़कात अदा करते नहीं, सदक़ात देते नहीं। इसीलिए तो आज हमारे माहौल में बड़ी बड़ी परेशानियां आ पड़ी है, बड़ी बड़ी बीमारियों में शिकार हैं। आज अगर अल्लाह के नाम पर सेहत के आलम में, सेहत के औकात में अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च नहीं करेंगे,
अल्लाह तबारक व तआला छोटे दर्द को भी इतना बड़ा बना देगा, अस्पताल को जाकर आते हुए लाखों का खर्च हो जाएगा। ये पैगंबर का फरमान है, किताबों की बात है। सामने बैठे हुए आईना सुनने वाले जितने हैं सबके सब कान खोल कर सुनो। ज़कात बराबर अदा करो, रोज़ाना के सदक़ात निकालो, अपने जेब से निकालने की आदत डालो। माँ का सदका निकालो, बाप का सदका निकालो, बीवी का सदका निकालो, बच्चों का सदका निकालो, दुकान का सदका निकालो, घर का सदका निकालो, गाड़ियों का सदका निकालो, बिजनेस का सदका निकालो। चाहे हर एक आदमी के तरफ से 2 रुपये सही, 1 रुपया सही, 5 रुपये सही, 10 रुपये सही, इसी को ईमान कहते हैं। कल या परसों भी मैंने कहा था, ईमान किसे कहते हैं? निकलता है तो कम नजर आता है, लेकिन अंदर कहता है ज्यादा हो रहा है। निकालते नहीं ना, अभी तक ज़कात बराबर नहीं निकली, ज़कात नहीं निकली अभी तक। अल्लाह अकबर कबीरा। आऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। पैसे वसूल करते हैं ना। उस आपा ने कहा, हजरत मैं देख रही हूं, मैं 4-5 ऐसे हजरात को जानती और देखती हूं जो हमारे मोहल्ले में महीने का सूद नहीं, घंटों का सूद लेते हैं। मुसलमान सूद में मुब्तला है। ऐसे जमाने में कुएं सूखेंगे नहीं तो और क्या होंगे, बोर नहीं सूखेंगे तो और क्या होंगे। अल्लाह बारिशों को बंद नहीं करेगा तो और क्या करेगा। लोग कहते हैं हजरत बारिश आज नहीं हो रहे हैं, कई को मौलवी साहबा सलातुल इस्तिस्का नहीं पढ़ रहे हैं। बारिश नहीं होती तो फिर उसकी भी एक नमाज शरीयत में है, उस नमाज का नाम है सलातुल इस्तिस्का। मैंने कहा कि पढ़ना ज़रूर है, पहले मुहासबा ज़रूरी है, बाद में अमल। मुहासबा किसे कहते हैं? अपने आमाल पर नज़र डाल